अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक हमने चूज़ किया डिस्कस करने के लिए वो है ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर 37 से लेकर 39 तक आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हम सेक्शन नंबर 7 ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 38 इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट ऑफर परफॉर्मेंस और सेक्शन नंबर 39 इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट होली। ये 3 सेक्शंस जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं सेक्शन नंबर 37 की तरफ। अब क्या होता है कि नॉर्मल जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पार्टीज़ होती हैं, एक होता है प्रोमिजर और एक होता है प्रोमिजी। प्रोमिजर वो जो कि कोई भी प्रोमिस करता है किसी भी गुड्स को डिलीवर करने के लिए, और प्रोमिजी वो कि जिसको गुड्स जो है वो डिलीवर की जाती है। अब नॉर्मल जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 2 पार्टीज़ के बीच में होता है। तो प्रोमिसर जो है वो प्रोमिस करता है प्रोमिजी को कि किसी भी गुड्स को जो है वो ट्रांसफ़र करेगा स्पेसिफिक जो है इस टाइम और इस डेट पर। अब इसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो ऑब्लिगेशन हमें क्या बताती है? वो ऑब्लिगेशन हमें ये बताती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो ऑब्लिगेशन है, अब इसकी ऑब्लिगेशन हमें ये कहती है कि जब ए जो है वो परफॉर्म करता है, यानी जो प्रोमिजर है वो परफॉर्म करने जा रहा है गुड्स को जो है वो प्रोमिजी को देने के लिए। अब वो परफॉर्म उसने किया, उसके बाद उसने जो है ऑफर टू परफॉर्म भी किया, ठीक है। अब अनकंडीशनली क्या होता है कि जो प्रॉपर डेट टाइम पर है, प्रॉपर डेट और टाइम पर प्रोमिसर जो है वो प्रोमिजी के पास पहुंच जाता है और ये कहता है कि ये आपके गुड्स हैं। अब ये गुड्स जो है आपने कहा था कि ये गुड्स मुझे आप पहुंचा दें स्पेसिफिक टाइम पर और डेट पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो गुड्स थे, ये गुड्स प्रोमिसर ने प्रोमिजी को पहुँचाए, ठीक है। उसने अपना प्रोमिसर है उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया, ठीक है, ऑन स्पेसिफिक टाइम और डेट पर। यहाँ पर जो प्रोमिजी है वो कहता है, अब जो प्रोमिजी है वो ये कहता है कि अब जो है ये जितने भी आपके गुड्स हैं या वापस ले जाओ, मैं ये जो है नहीं ले सकता। लेकिन जो प्रोमिसर है वो ये कहता है कि मैंने आपको फिक्स डेट फिक्स टाइम पर ये चीज़ प्रोवाइड की है, आप इसे चेक करना चाहें तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं, आप इसे लेना चाहें तो आप इसे ले भी सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोमिजी है वो प्रोमिसर के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, प्रोमिसर के ख़िलाफ़ कोई भी सूट दाखिल नहीं कर सकता। लेकिन जो प्रोमिजी है, अब यहाँ पर जो प्रोमिजी है, ये प्रोमिजी जो है वो प्रोमिसर के ख़िलाफ़ जो है क्लेम कर सकता है डैमेजेस के लिए, कि अगर उसको कोई भी नुकसान हुआ है कि मैंने आपको ये गुड्स पहुँचाया, अगर आपने गुड्स नहीं लिए तो ये गुड्स मेरे ख़राब हो गए। फॉर एग्जांपल कि कोई खाने पीने की चीज़ है, कोई खाने पीने की ऐसी चीज़ है कि अगर वो वक्त पे ना खाई जाए तो वो ख़राब हो जाए, तो फिर ये जो है प्रोमिसर के ख़िलाफ़ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अब देखते हैं ऑब्लिगेशन की तरफ। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास 2 काइंड्स होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्लिगेशन ऑफ परफॉर्मेंस के लिए 2 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक होता है जनरल कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है किसी भी स्पेशल स्किल पर, ठीक है। अब जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए जो है वो बी को कहता है कि मैं आपको 100 चेयर्स दूंगा, ठीक है। अब 100 चेयर्स दूंगा, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ। अब क्या होता है कि वक्त से पहले ए जो है वो डाई कर जाता है। अब ए का जो कोई भी इनहेरिटेंट, यानी कि कोई भी अगर उसका बेटा है या फिर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसको परफॉर्म कर सकता है, वो उसको परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर ए और बी के दरमियान कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए जो है बी को कहता है मैं आपको 100 चेयर्स दूंगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ए 100 चेयर्स देने से पहले डाई कर गया, मर गया।
तो ए का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा यहाँ पर सी उसका बेटा हो सकता है, उसका भाई XYZ कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होगा तो वो उसको परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पर एक और काइंड है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो है किसी भी स्पेशल स्किल के ऊपर, जैसे कि पिक्चर पेंट करना, ठीक है, या फिर जो है सिंगिंग करना, ठीक है, या फिर XYZ कोई भी ऐसी और चीज़। अब यहाँ पर जो है कोई अगर डाई कर जाए, डेथ हो जाती है उसकी, तो जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेशल स्किल पर डिपेंड कर रही है चीज़। अब यहाँ पर पिक्चर पेंट करना, सिंगिंग करना या इससे रिगार्डिंग कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेशल स्किल के अंडर आती है, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि मैं जो है मेरे में एक ऐसा आर्ट है कि मैं आपकी पिक्चर पेंट कर सकता हूँ, मैं जो है लकड़ी से कोई भी एक चीज़ बना सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि लकड़ी से कोई भी चीज़ बनाने के अंडर कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको लकड़ी से बनी हुई हूबहू वॉच क्रिएट करके दूंगा, लकड़ी से ही वो जो है उसके अंदर हर चीज़ लकड़ी से बनी हुई होगी, तो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ और फिर क्या होता है ये चीज़ मेरी स्पेशल स्किल पर बेस्ड है। अब जैसे ही मैं वो वर्क स्टार्ट करता हूँ, मैं डाई कर जाता हूँ, मेरी डेथ हो जाती है, तो जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, मेरे मरने के बाद जो भी मेरा रिप्रेजेंटेटिव है वो इस चीज़ के लिए लायबल नहीं है कि वो ही चीज़ आपको परफॉर्म करे या वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर क्या हुआ कि ए ने जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं जो है आपके कॉलेज में एक जो है सिंगिंग कॉन्सर्ट करूँगा, या फिर जो है XYZ मैं जो है आपके कॉलेज में एक ऐसी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, मैजिकल परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। अब मैजिकल परफॉर्मेंस क्या है? ये स्पेशल स्किल है। अब मैजिकल परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, ठीक है, मैजिकल परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, ठीक है। अब ए ने उसको पे कर दिए बी को 5 लाख रुपीज़ फॉर द कॉन्सर्ट के लिए 5 लाख रुपीज़ जो है वो पे कर दिया। बी जो है एक वो है, उसके पास एक आर्ट है कि वो जो है मैजिक दिखाता है। अब बी जो है डिनाई करता है इस चीज़ से कि मैं जो है ये मैजिकल कॉन्सर्ट नहीं कर सकता ऑन द सेम डेट। तो क्या होता है कि क्यों, उसके पास रीज़न ये है कि वो कहता है कि मेरा एक और कॉन्सर्ट है ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम टाइम, किसी और प्लेस पे, ठीक है। अब बी के पास क्या बहाना है कि मेरे पास जो है मैंने आपके पैसे तो ले लिए हैं, लेकिन आप जो है वो ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम टाइम, ऑन द सेम प्लेस जो है मेरा एक और कॉन्सर्ट है, तो मुझे वहाँ पर जाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी लालच है। क्यों? क्योंकि उसको जो है 5 की जगह 10 लाख रुपए वहाँ मिल रहे हैं। तो वो एक, तो जो ए है वो जो है नेगेटिव इंजेक्शन ले सकता है। यहाँ पर नेगेटिव इंजेक्शन क्या है? यहाँ पर नेगेटिव इंजेक्शन ये है कि वो कोर्ट से इस चीज़ का स्टे ले सकता है कि अगर आप ऑन द सेम डे, ऑन द सेम टाइम अगर आप मेरे पास कॉन्सर्ट नहीं करेंगे तो आप किसी और प्लेस पे भी कॉन्सर्ट नहीं कर सकते। तो कोर्ट जो है पॉजिटिव अगर इंजेक्शन नहीं देती उसे, तो कोर्ट जो है उसे नेगेटिव इंजेक्शन ज़रूर दे सकती है। उसके बाद हम आते हैं कि एक और केस ला पर, PLD पाकिस्तान लॉ डाइजेस्ट 1982, कराची, पेज नंबर 549 पर। तो उसके केस के अंदर ये एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका ये केस ला है। अब एक इंश्योरेंस कंपनी है जो ये कहती है कि अगर आपकी जगह के अंदर ये प्रॉपर्टी जो है, कोई भी प्रॉपर्टी है XYZ, उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी डैमेजेस हैं या फिर उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी जो है पेजेस हैं या प्लेस है, अगर ये प्लेस बर्न हो जाता है, अगर ये प्लेस जल जाता है या इस जगह के अंदर के जो भी कागजात हैं वो अगर जल जाते हैं, तो हम जो है आपको लायबल हैं इस चीज़ के ऊपर कि हम आपको जो है ये चीज़ परफॉर्म करें कि हम आपको उस चीज़ की पेमेंट देंगे या फिर उस चीज़ जैसी कोई और चीज़ देंगे। अब जैसे ही क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, इस केस ला में कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी जल जाती है। अब वो प्रॉपर्टी जल गई तो उसके बाद जो है इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि
कोई भी बहाने करती है XYZ कि नहीं हमने जो है आपको ये चीज़ नहीं कही थी, या XYZ कोई भी बहाने करती है, तो उसके बाद ये होता है कि जो गवर्नमेंट जो कोर्ट है वो ये डिसाइड करती है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि प्रॉपर्टी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जिसको प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो जल जाते हैं किसी भी सूरत हाल में, तो आप जो है वो परफॉर्म करेंगे उसे, कि आप जो है लायबल होंगे कि आप उसे सेम चीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि आप जो है उसे वो चीज़ देंगे, क्योंकि आपने ये चीज़ उसके साथ प्रॉमिस की थी। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 39 की तरफ। अब जो सेक्शन नंबर 39 है वो हमें कहता है इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म होली। अगर कोई पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करने से मुकम्मल करने से इनकार कर दे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए और बी का होता है एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट होली। अगर कोई शख्स रिफ्यूज़ कर दे पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के तरीके, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से पूरे ही तरीके से होली। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए और बी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अब ए जो है वो मैजिशियन है, ए के पास एक स्पेशल आर्ट है कि वो जो है मैजिक्स दिखाता है लोगों को, ठीक है। और बी का एक थिएटर है, उस थिएटर में उसको जो है वो थिएटर चलाने के लिए उसके और नई चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, मैजिक दिखाना पड़ता है, और मैजिक के साथ ही साथ जो है उसको सिंगिंग दिखानी पड़ती है XYZ। अब ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको इस डेट को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया 2 मंथ्स का, ठीक है, कि इस 2 महीने के अंदर ऑन एवरी सैटरडे, ठीक है, ऑन एवरी सैटरडे एंड संडे, ठीक है। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ के थिएटर के अंदर 2 महीने के अंदर जितने भी सैटरडे संडे आएंगे, जितने भी वीक्स आएंगे, यानी कि 8 वीक्स के अंदर जितने भी सैटरडे आएंगे, जितने भी संडे आएंगे, मैं आपके थिएटर में वर्क करूँगा, मैं आपके थिएटर पे आऊँगा, उसके अलावा मैं कहीं और नहीं जाऊँगा। तो क्या होता है कि जो यहाँ पर 7 वीक तक जो ए है वो आता है, वर्क करता है, ठीक है। 8वें वीक जो है वो नहीं आता, या 2 हफ्तों के लिए वो नहीं आता। फिर क्या होगा कि जो बी है वो कैंसिल, या तो बी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, ठीक है, उसे कहे कि भाई मुझे आपकी वजह से जो है इतना नुकसान हुआ है, तो मैं जो है आपको मज़ीद पेमेंट नहीं दूंगा, जितना आपने वर्क किया उसके हिसाब से ही मैं आपको पेमेंट दूँगा। या तो ए उसको कहता है कि आप चलो अब हम ऐसा करते हैं कि मैं जो है सैटरडे संडे मंडे और ट्यूसडे आता हूँ, सैटरडे संडे मंडे और ट्यूसडे आता हूँ, ताकि मेरा जितना भी वर्क पेंडिंग में है, अब जो भी मेरे डेज़ पेंडिंग में हैं उन डेज़ को मैं रिकवर कर जाऊँ। अगर वो उस डेज़ को रिकवर करने की बात करता है तो या तो बी जो है वो खामोशी साइलेंस इख्तियार कर लेता है, बी या तो वो साइलेंस इख्तियार कर ले, साइलेंस मीन्स के वो जो है उसकी हाँ है, या तो फिर अब 2 कंडीशन है, या तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, या तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को वो मज़ीद लेके चले, उसको एडिट कर दे उनके डेज़ के अंदर, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, यानी कि 2 की जगह 4 दिन अगर वो उससे काम ले तो वो ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मज़ीद चल सकता है, आगे बढ़ सकता है। अब आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया सेक्शन नंबर 37, 38 और 39। सेक्शन नंबर 37 क्या बताता हमें कि ऑब्लिगेशन क्या है किसी भी पार्टी को परफॉर्म करने के लिए। सेक्शन नंबर 38 हमें क्या बताता है, जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल ली कि इफ़ेक्ट क्या है रिफ्यूज़ल ऑफ एक्सेप्टेंस आफ्टर परफॉर्मेंस के एक्सेप्ट करने के बाद क्या जो है उसका रिफ्यूज़ल है। उसके बाद सेक्शन नंबर 39 को हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि क्या इफ़ेक्ट रिफ्यूज़ल का पार्टी के थ्रू, अगर जो है पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से बिल्कुल ही इनकार कर दे, यानी कि उसने 7 हफ्ते तक काम किया, 7 हफ्ते के बाद 8वें हफ्ते जो है काम नहीं किया, तो उसका क्या इफ़ेक्ट है। तो आज हमने 3 सेक्शंस को डिस्कस किया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, डेट्स ऑल।